Hello there, this is Krishna and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 है। बच्चों ये आरंभ बैच के लिए हम लोग शूट कर रहे हैं। आरंभ बैच के लिए आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, देखो कौन सी वाली बैच, आरंभ है प्रचंड भोले। अरे नहीं, मतलब गाना विना नहीं गा रहा हूँ मैं, ठीक है। आरंभ बैच, क्या आरंभ है बायोलॉजी का, तो आरंभ बैच 2.0 के लिए है। तो जाके जल्दी से प्लेलिस्ट चेक करिए, क्योंकि 5 चैप्टर पहले से, मतलब पांचवा छठा चैप्टर चालू है हम लोग का, ठीक है। तो पहले के वीडियोस भी जाके फटाफट जोर जोर से भाग के देख लीजिए, है ना। भागना तो कहीं नहीं है, बस उंगलियां दौड़ानी है अपनी, है नहीं। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जैसे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के सेल्स, डिफरेंट कौन से सेल्स थे, जैसे देखो एपेंडाइमल सेल्स एंड ऑल, है ना। उसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। फिर मेनिंजेस के बारे में भी देखा था और CSF के बारे में भी देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चे ह्यूमन नर्वस सिस्टम अपना, और उसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों हमारा? सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सबसे पहले देखने वाले आज अपन लोगों को बचा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? इसमें होते हैं 2 कंपोनेंट्स। कितने? सबसे पहला वाला कौन सा होता है इसमें? ब्रेन। क्या होता है भाई? ब्रेन होता है ना मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहला होता है ब्रेन। ब्रेन का ये अल्टरनेट नाम होता है बच्चे एनसेफेलॉन। क्या बोलेंगे इसको? एनसेफेलॉन। समझ रहे हैं ना बच्चा? क्या बोलेंगे? एनसेफेलॉन बोलेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू से, दिस पार्ट का एक अल्टरनेट नाम क्या है? एनसेफेलॉन। सेकेंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड। कौन सी भाई? स्पाइनल कॉर्ड। सर वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड एक ही होता है क्या? नहीं बच्चा, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू प्रेजेंट हड्डियां होती हैं, और उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट मुलायम टिश्यू जो होता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा आप लोग को, शायद होप सो, मतलब अभी तक ज़्यादा कुछ बढ़े ही नहीं हम लोग, लेकिन होप सो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लैरिफाई हो रही होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों हम लोग को आज जो देखना है, स्टार्ट जो करना है हम लोग को अभी फ़िलहाल, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पहले वाले पार्ट के साथ, जिसका नाम है ब्रेन, है ना। किसके साथ स्टार्ट करेंगे बच्चे? ब्रेन के साथ हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ब्रेन, और ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं, है ना। ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे पहले, तो है ना। फ्लो चार्ट के थ्रू इसको अगर ले सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना मैं बिना बोले आप लोग ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन है ना बच्चा, ये जो ब्रेन है, ब्रेन डिवाइडेड होता है कितने पार्ट्स में? ये ब्रेन जो है हमारा डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। देखो मैं लिखना स्टार्ट करेंगे, चलो आप बताओ। ये पर्पल मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। जो ब्रेन है, देखो हमारा कौन सा? ब्रेन, है ना। ये ब्रेन है, इसको ही अल्टरनेटली हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, जो मैं अलग मार्कर से लिखूंगा। और ब्रेन में होते हैं टोटल बच्चों 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं भाई? 3 पार्ट्स होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? देयर आर 3 पार्ट्स। थोड़ा सा इक्वालिटी होनी चाहिए ना। तो देखो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लिखावट हम लोग पर्पल से रखते हैं। तो सबसे पहले आएगा फोर ब्रेन, है ना। पहला आएगा फोर ब्रेन, दूसरा आएगा मिड ब्रेन, और तीसरा आएगा हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन नहीं बोलना बच्चों, हाइंड ब्रेन बोलना। हिंड सुनने में अच्छा नहीं लगता है भाई। तीसरा आएगा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। अब ब्रेन का एक ऑल्टरनेट नेम होता है ना बच्चे। क्या नाम होता है ब्रेन का? अल्टरनेट नाम क्या होता है? यहाँ पहले अभी कुछ देर पहले बोला था एनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? एनसेफेलॉन, ठीक है।
फोर ब्रेन का नेम क्या है? एनसेफेलॉन, सॉरी अपने ब्रेन का। फिर फोर ब्रेन का क्या होगा? प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन। फिर मिड ब्रेन को कहा जाएगा बच्चे मेसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन। और लास्ट में अपना हाइंड ब्रेन को कहा जाएगा रोम्बेनसेफेलॉन। क्या बोला जाएगा? रोम्बेनसेफेलॉन। क्या है भाई? वापस देख लो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोला जाएगा प्रोजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कहा जाएगा मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन को कहा जाएगा रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, यहां तक तो शायद आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। इसके बाद अब फोर ब्रेन के हमारे पार्ट्स देखते हैं भाई। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चा? 3। कितने? हमारे फोर ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले आएगा ऑल्फैक्टरी लोब। क्या? ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, ऑल्फैक्टरी लोब। उसके बाद सेकंड आएगा सेरेब्रम, है ना? सेरेब्रम। क्या बोलेंगे बच्चों? सेरिब्रम। ओके, और लास्ट का थर्ड वाला आएगा डाइनसेफेलॉन। क्या? डाइनसेफेलॉन। देखा कितने? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं 3 पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डाइनसेफेलॉन, है ना? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डाइनसेफेलॉन। अगर याद नहीं रहता है तो कुछ ट्रिक निकालने की अभी 5 मिनट में कोशिश करते हैं। जैसे देखो, एक मॉल है यहाँ पे, हमारे इधर एक मॉल है प्रोजोन मॉल बोल के, ठीक है? तो प्रोजोन मॉल में एक ऑल्फैक्टरी है जहाँ सरकते हुए भ्रम होते हैं और डायन दिखती है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? क्या? प्रोजोन मॉल में एक ऑल्फैक्टरी है जहाँ सरकते हुए भ्रम होते हुए जहाँ सरकते हुए भ्रम होते हैं, सेरेब्रम और डायन दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ट्रिक के साथ याद रखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ऐसा लिखो, प्रो जो ऑल्फैक्टरी में काम करता है उसे एक बार लोभ हो गया, लोभ मतलब ग्रीड हो गया, और सेरिब्रम मतलब ये देखो कैसे सरकते हुए उसने उसको सरकते हुए उसे भ्रम हुआ और उसे वहां डायन दिखी, है ना? भ्रम में उसको डायन दिख गई। ठीक है, तो ऐसी कोई पांचट सी स्टोरी आप लोग ला सकते हो और ट्रिक के हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना सेकंड कौन सा है भाई? सेकंड कौन सा है भाई? तो देखो अच्छा वाला मार्कर कौन सा है भाई? ये चलो पर्पल ले लेते। नहीं, पर्पल से तो लिख रहे हैं ना हम, चलो ये ले लेते हैं। इसमें होते हैं बच्चा 2 पार्ट्स। फर्स्ट क्रूरा, कुरकुरा नहीं, क्रूरा सेरिब्राय, है ना? क्रूरा सेरिब्राय। और लास्ट सेकंड वाला कॉर्पोरा कुड्री हो गया, QUA क्वाड्री जेमिना। एक सेकेंड, स्पेलिंग इधर उधर हो गई ना तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है ना? क्रूरा सेरिब्राय एंड कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। और सेम तरीके से हमारे हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स आएंगे बच्चों। फर्स्ट अपना आएगा, चलो इसमें फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं वो देख लेते पहले। फर्स्ट आता है इसमें, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, मेटेनसेफेलॉन, और दूसरा आता है, देखो ये फर्स्ट आता है और नंबर सेकंड पे आता है माइलेनसेफेलॉन।
कितने देख लिए बच्चे? 2, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में आता है बच्चों, देखो 2 लिख लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, पॉन्स वेरोलाई और एक इंपॉर्टेंट है सेरी बेलम। वहां देखो सेरिब्रम था, यहां सेरिबेलम है, ठीक है। और माइलेनसेफेलॉन में आता है एक मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कितने आते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो देखो अब जरा ब्लैक कलर से हम लोग क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। देखो ये 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन में देखो कितने पार्ट्स है भाई, देखो ये सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में कितने हैं भाई? 2, 1, ये 2, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में कितने हैं? 1, 2, है ना। मेटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन। और मेटेनसेफेलॉन में और कितने? 2 पार्ट्स, पॉन्स वेरोलाई, सेरिबेलम। और बाद में माइलेनसेफेलॉन में कितने? 1, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि बहुत वाइटल पार्ट होता है बच्चों। इसके ऊपर मतलब यहाँ एक्सपोज होता है ना ये, इसके ऊपर चोट लगना मतलब सडन डेथ, फेटल हो सकता है हमारे लिए, सडन डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी के नहीं क्या, इसे मस्तक के पीछे नहीं मारना चाहिए, गंदी बात, ठीक है। जल्दी से इसका क्या कर सकते हैं बच्चे, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर हम एक एक पार्ट उठाएंगे और फटाक से इसको सीख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज जो पार्ट देखने वाले हैं और जो हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की, वो पार्ट होगा हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन दोनों एक वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फोर ब्रेन जो है ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत लेंदी पार्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। समझ रहा है ना? तो शायद अगर समझ रहा होगा आपको तो बहुत अच्छे से क्या करना है, फटाक से कंटिन्यू देखते रहना है वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो ताकि आप लोग को टेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखते बच्चे, हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या देखते हैं? फोर ब्रेन देखते हैं। तो देखो बच्चों, फोर ब्रेन जो है हमारा, सिंपली ये क्या होता है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बच्चों ब्रेन का, ठीक है। मतलब ये तीनों मिलके सबसे ज्यादा जगह घेरेंगे, लार्जेस्ट पार्ट, मैं लिख देता हूं लार्जेस्ट पार्ट है ये। उसके बाद इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 कंपोनेंट्स, है ना। इसके अंदर कितने सब पार्ट्स, कितने भाई? 3 सब पार्ट्स हैं। तो इन 3 सब पार्ट्स का नाम क्या है? ए वाला है हमारा ऑल्फैक्टोरी लोब। कौन सा है? ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं पहले, ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है कि नहीं। तो ऑल्फैक्टरी लोब बचवा, हमारा जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, थोड़ा डार्क मार्कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा ऑल्फैक्टरी लोब होता है, सबसे पहले उसको कहा जाता है राइनेनसेफेलॉन। क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड राइनेनसेफेलॉन। इसका अल्टरनेट नाम क्या है बच्चों? राइनेनसेफेलॉन, है ना। ये सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड होता है? इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं अपने, इसके भी कितने होते हैं भाई? 2 पार्ट्स। इसमें भी होते हैं 2 पार्ट्स, ज्यादा टेंशन मत लो बच्चों। ये 2 पार्ट्स में आगे लिखा देता हूं ऐसे 2 एरोज लगा के। ये 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब के जो 2 पार्ट्स है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब, और बल्ब से सिग्नल ले जाने वाला ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये ऐसे 2 चीजें होती हैं बचवा, ठीक है। कितने? 2, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट,
है ना, ये विजिबल नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ओनली विजिबल, ओनली कैन ओनली बी सीन, ऐसे लिख देते हैं, कैन बी सीन फ्रॉम वेंट्रल साइड ओनली, कैन बी सीन फ्रॉम वेंट्रल साइड ओनली, मतलब सामने के हिस्से से ही आप उसको, मतलब यहाँ से देखोगे ना आप, जब फ्रंट व्यू रखोगे, मान लो ब्रेन है, ब्रेन में ऐसे देख रहा हूँ इस तरीके से सामने से, तो ये एंगल से ही आपको ठीक से वो विजिबल हो पाएगा। उसके बाद फिर मैं बोल सकता हूँ ये रिड्यूस्ड होता है ह्यूमंस में, ठीक है, रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, अभी समझ में आ जाएगा, एंड हाईली डेवलप्ड इन डॉग्स, और जितने शिकारी जानवर हैं उनमें भी, ठीक है, नॉट ओनली डॉग्स, लेकिन अपने आसपास के जानवरों के बारे में बता रहे तो उसी के हिसाब से सीखते हैं। तो डॉग्स में अभी आपको समझ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व, इसका क्या काम है भाई, सेंसेशन ऑफ स्मेल, क्या करेगा ये, सेंसेशन ऑफ स्मेल, है ना। इसीलिए हमारे अंदर देखो पुअर सेंस ऑफ स्मेल होती है, हमको सिर्फ खाने वाने की नॉर्मल सी खुशबू आती है, लेकिन कुत्तों को बहुत दूर से स्मेल आ जाती है बच्चों, हर चीज़ की। तो इसीलिए सेंसेशन ऑफ स्मेल में ये इन्वॉल्व्ड होता है। ये बात बहुत अच्छे से आप लोग ने समझ जानी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो हमारा ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब देखते हैं हमारा सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होता है सेरिब्रम। सेकंड पार्ट कौन सा है बच्चा, सेरिब्रम। कौन सा पार्ट है ये, सेरिब्रम, है ना, सेकंड पार्ट है सेरिब्रम। अब देखते हैं सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है बच्चों, है कि नहीं। सेरिब्रम सबसे पहले समझ लो, पूरे के पूरे ब्रेन में का ये 85% ऑफ टोटल 85% ऑफ टोटल ब्रेन, है ना, 85% है। उसके बाद समझ जाना कि ये लार्जेस्ट पार्ट होगा, तो मैं यही पॉइंट लिखने वाला हूं आगे, लार्जेस्ट पार्ट, क्योंकि 85% बोले तो अब इससे ज्यादा लार्ज क्या रहने वाला है ना। उसके बाद लार्जेस्ट पार्ट है, 85% ऑफ द टोटल ब्रेन है। फिर मैं आपको कहूंगा बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक और चीज, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये जो दो हेमिस्फीयर है ये कनेक्टेड किससे होते हैं, एक बैंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, देखो, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ कमीशर, ठीक है, एक कमीशर से ये कनेक्टेड होते हैं, और यही कमीशर का नाम होता है कॉर्पस कैलोजम, ठीक है, कॉल्ड एज, लिख सकते हैं ना आगे, कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम, है ना, कॉर्पस कैलोजम। देखो मैं इसको ऐसे बॉक्स बना देता हूं क्योंकि ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है। द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय
कॉर्पस कैलोजम। ओके, फिर उसके बाद कॉर्पस कैलोजम जो है ये लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, ये याद रखो, यानी लार्जेस्ट सेपरेटिंग कमीशर है ये। कमीशर मतलब दो चीज़ों को जो बांट रहा है और कनेक्ट भी करके रख रहा है वहाँ पे, तो वो होता है कमीशर, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम मैं लिख देता हूँ, ये है क्या, लार्जेस्ट कमीशर, है ना। कॉर्पस कैलोजम ये एक लार्जेस्ट कमीशर है। इसका भी क्या कर सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं हमारा जो ब्रेन है ना, ठीक है, सॉरी ये जो सेरिब्रम है ना, इसको यहां रख देते चलो। ये जो हमारा सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम, इसके अंदर दो रीजन्स दिखाई देंगे बच्चों आपको। कितने रीजन्स, 2 रीजन्स, है ना। अब ये देखते कौन से 2 रीजन्स हैं। ये 2 रीजन्स है हमारा आउटर रीजन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक होता है इनर रीजन जिसको हम कहते हैं मेड्यूला, है ना। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये बना होता है ग्रे मैटर से। किससे, ये बना होता है ग्रे मैटर से, और मेड्यूला बना होता है वाइट मैटर। अब ये ग्रे ग्रे क्यों दिखता है, वाइट वाइट क्यों दिखता है, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन पहले ये समझ लो कि कॉर्टेक्स बना होता है ग्रे मैटर से, और हमारा मेड्यूला बना होता है वाइट मैटर से, ठीक है। और हमारे सेरिब्रम में देखो 3 सल्कस होते हैं, 3 सल्काई, ये भी याद रखना है, डिवाइड्स आर सेरिब्रम इनटू सिंपली भाई 5 लोब्स, ठीक है। कितने लोब्स हो जाएंगे, 5 लोब्स। तो 3 सेल्कस होते हैं, सेल्कस मतलब डिप्रेस्ड पोर्शन, ठीक है। ये 5 लोब्स में डिवाइड कर देता है। वैसे हमारा जो सेरिब्रम का सरफेस है, सरफेस ऑफ सेरिब्रम कंटेन्स, है ना, सल्काई एंड गायराई। अब सल्काई क्या होता है और गायराई क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन पड़ता है। तो सल्काई मतलब बच्चों डिप्रेस्ड पार्ट, कौन सा, डिप्रेस्ड पार्ट, और गायराई मतलब एलिवेटेड पार्ट, है ना। सल्काई मतलब डिप्रेस्ड पार्ट, गायराई मतलब एलिवेटेड पार्ट। तो जल्दी से बच्चों क्या करो, जल्दी से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल लो, ताकि मैं इसको क्या करता हूं, अभी मूव कर लेता हूं ऊपर। ओके, तो 3 सल्कस कौन से होते हैं, ये देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन एक्चुअली दिखता कैसे है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे एक छोटा सा ब्रेन बनाने की, है ना। वैसे तो ब्रेन बनता नहीं है, बनाया जाता है। देखते हैं भाई कैसे बना सकते हैं हम लोग। ये देखो, एक सस्ता सा ब्रेन बनाएंगे, ज़्यादा महंगा नहीं बनाएंगे बच्चों। कोशिश करेंगे एक ऐसे ब्रेन बनाने की, ठीक है। देखो ये हमारा अपना पूरा सेरिब्रम बनाने की मैं नाकाम कोशिश करने की, उसकी भी मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना बच्चों, तो दैट्स वाई क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल जाता है बनाना। लेकिन चलो आप लोग के लिए यार कुछ भी, देखो ये हमारा सेरिबेलम। अब देखो धीरे धीरे ब्रेन हमारा शक्ल लेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने क्या किया, एक रंग बदल के काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब ये ऐसे स्पाइनल कॉर्ड बना दी, ओके।
ये हमारा ब्रेन है। थोड़ी सी ब्लैक कलर की आउटिंग्स बनाऊंगा, आउटलाइंस जब बनाऊंगा मैं तो आपको बहुत अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा बच्चा ब्रेन। ओके, तो देखो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पॉडी हो रही है। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, ये ऐसा होता है कुछ, वो थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया। वैसे गलत नहीं बनाया मैंने, बनाने की सही कोशिश की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे जमता नहीं है बनाना। फिर भी अब कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं भाई हम। देखो बच्चों, ये ऐसे होता है ब्रेन हमारा, लगभग ऐसे ही होता है। ओके, ये हमारा छोटा सा ब्रेन है ना। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ ऐसे सल्कस दिखाने की। ये देखो, ये डिप्रेस्ड पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, फिर ये वाला, है ना, फिर ये वाला। ये 3 सल्कस है बच्चों। कितने सल्कस है? और ये फिर बाद में ये अपने अंदर छोटे छोटे सल्कायन गायराए तो होते ही है बच्चों। दिख रहा है ना ये देखो, ये पूरे झुर्रियाँ ब्रेन के ऊपर। जितनी झुर्रियाँ होंगी उतना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा झुर्रियाँ उतना ज़्यादा अच्छा। और अपने सेरिबेलम पे भी होंगी बच्चों, ठीक है। ऐसे हमारा कुछ ब्रेन दिखाई पड़ता है। ओके, ये ऐसे ब्रेन दिखाई देता है। अब इसके अंदर देखो 3 सल्कस दिख रहे होंगे आपको। एक है पराइटो ऑसिपिटल। ये खास मैंने आपको बताया इसीलिए ब्रेन का डायग्राम, ताकि आपको दिखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो डायग्राम अपन उठा के सीधी चिपका सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन वो हाथ से जब बनाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कुछ करा है बोल के, ठीक है। पराइटो ऑसिपिटल सल्कस है ना। दूसरा होता है अपना लैटरल सल्कस। अब ये जो 3 सल्कस है हमारे पूरे के पूरे ब्रेन को 4 लोब्स में बांट लेंगे। कितने? 4 लोब्स में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट फ्रंटल लोब, सेकेंड ऑसिपिटल लोब, थर्ड पराइटल लोब और फोर्थ टेम्पोरल लोब। देखो, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पराइटल एंड टेम्पोरल, ये 4 लोब्स में पूरा का पूरा हमारा ब्रेन जो है डिवाइड कर देते हैं ये सल्कस को, मतलब सेरिब्रम को, ठीक है। ये 4 लोब में डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखते हैं ये हर टाइप के जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन है इनके फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखना हमको ज़रूरी है कि नहीं? ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो अब देखते हैं हमारा ये जो सल्कस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्कस, ये जो ब्रेन को अलग अलग रीजन में, देखो दिख रहा होगा ना, मैं फ्रेम से बाहर चले जाता हूँ बच्चों इस वजह से, ठीक है। और इसके आगे गया तो मेरा सिर्फ हाथ ही दिखाई पड़ता है ठीक है। तो अब देखते हैं अलग अलग रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शंस, है ना, या फिर डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेरिब्रम। तो देखो, फंक्शंस ऑफ, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अभी? फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। तो इसको रीजनल वाइज देखेंगे बच्चों अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहला वाला रीजन देखते हैं, हमारा सबसे फर्स्ट वाला रीजन है फ्रंटल लोब, है ना। फ्रंटल लोब, इसके बारे में देखते हैं अभी। थोड़ा सा मार्कर साइज कम करके अच्छी वाली मार्कर का ले लेंगे डिज़ाइन। अब देखते हैं हमारा फ्रंटल लोब। ओके, क्या देखते हैं? हमारा फ्रंटल लोब। पूरा बोर्ड आप लोग के लिए एकदम विजिबल रखा है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब में देखो, सबसे पहले यहाँ पे होता है मोटर एरिया। क्या? मोटर एरिया। अब आपको ये बात बता दूं मैं, मोटर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं।
ये मूवमेंट वाली एक्टिविटीज होती है बच्चों। किस चीज़ की एक्टिविटीज होती है ये मूवमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये उंगलियां मूव कर रहा हूँ तो ये मोटर एक्टिविटी है मेरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मोटर इम्पल्सेस मेरे मसल्स तक भेजेगा। और मोटर इम्पल्सेस का काम क्या होता है, चीज़ों को मूव करवाना, चीज़ों को मतलब मसल्स को मूव करवाना, और ताकि हड्डियाँ वगैरह सब उसी के अकॉर्डिंगली मूव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे ट्राइसेप बता रहा हूँ या, तो ठीक है, तो मेरे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, तो जितनी भी मैंने मूवमेंट की है, जितनी भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सब कौन करवा रहा है, मेरा फ्रंटल लोब करवा रहा है। उसके बाद ये वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, है ना। मोटर एरियाज बोल दिया मैंने, उसी से आ जाता है वॉलंटरी एक्टिविटी सेंटर होगा ये, है ना। ये कौन सा सेंटर होगा, वॉलंटरी एक्टिविटी सेंटर, है कि नहीं, दिख रहा होगा शायद आप लोग को कौन सा सेंटर है ये, वॉलंटरी एक्टिविटी सेंटर। फिर इसके अंदर होता है एसोसिएशन एरिया, है ना, एसोसिएशन एरिया, इसमें होता है एसोसिएशन एरिया। फिर इसी में होता है एक जबरदस्त वाला एरिया जिसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। क्या, ब्रोकाज एरिया। ये ब्रोकाज एरिया बड़ा जबरदस्त है बच्चों, ये थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, थॉट्स, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, थॉट्स इनटू स्पीच। थॉट्स को क्या करता है ये बच्चे, स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। कौन, हमारा ब्रोकाज एरिया। उसके बाद यहां पे होता है हमारा मेमोरी सेंटर। मेमोरी सेंटर भी होता है, मतलब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, तेज मेमोरी, हम एक सेकेंड, हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेन करके अपनी मेमोरी भी इंक्रीज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या, यहां पे होता है मेमोरी सेंटर। क्या होता है यहां पे बच्चे, मेमोरी सेंटर होता है। उसके बाद पर्सनालिटी, मैं कौन हूं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर इसके बाद जाते हैं हमारे पैराइटल लोब पर। कहां जाते हैं बच्चे, पैराइटल लोब पर, ठीक है। अब सेकंड वाला रीजन कौन सा है हमारा, सेकंड वाला रीजन है ना बच्चे, सेकंड वाला हमारा जो बी वाला रीजन लिख देता हूं मैं, वो है पैराइटल लोब। तो मैं बता देता हूं पहले आपको, ताकि आपको समझ में आएगा। सिर्फ सेरेब्रम का डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो सिर्फ सेरेब्रम को देखते हैं, देखो सिर्फ सेरेब्रम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, बाकी नहीं बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये पूरा लार्जेस्ट पार्ट होता है बच्चे, ये होता है हमारा सेरिब्रम, ओके। और यहाँ पे मैं एक लाइट मार्कर से क्या करता हूँ, ये वाला ले लेते, चलो ये ऐसा लैटरल पार्ट बना देता हूँ इसका, ठीक है। ये सेरिब्रम है हमारा, पूरा सेरिब्रम, ओके। ये हमारा पूरा सेरिब्रम है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया तो आ जाए कि सेरेब्रम मतलब एक्चुअली बात कहाँ की हो रही है सर जी। देखो ये देखो बच्चों, अब फ्रंटल लोब मतलब ये सबसे बड़ा लोब होता है। अब यहाँ पे ये जो सल्कस दिख रहा है ना आपको, मैं सल्कस भी बना देता हूँ। बाकी सल्का और गायरा नहीं बनाते हैं बच्चों, ठीक है, इतना ही बना लेते हैं, ठीक है। ये बड़े 3 सल्कस मैंने बना दिए। और ये जो सल्कस है ये क्या कर रहे हैं, ब्रेन को पूरे डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये पैराइटल लोब हो गया, ये हमारा पूरा फ्रंटल लोब हो गया, ये हमारा हो गया टेम्पोरल लोब, और ये लास्ट वाला रीजन हो गया ऑसिपिटल लोब।
ऐसे पूरा का पूरा सेरिब्रम डिवाइडेड है बच्चों। तो और इसी के अंदर से हम जो देख रहे हैं अभी राइट नाउ कौन सा वाला देख रहे हैं हम लोग? हम देख रहे हैं हमारा पैराइटल लोब। तो देखो प्रेशर का सेंस ज्यादा ही छोटा हो गया ना मार्कर। तो देखो प्रेशर, पेन, क्या क्या देखा हमने? देखो प्रेशर, पेन, अरे यार ये बार बार मैं फ्रेम से बाहर क्यों हो जाता हूं? प्रेशर, पेन, फिर उसके बाद में मैं बोलूंगा टेम्परेचर, और फिर हमारा टेस्ट। देखो पी स्क्वायर टी स्क्वायर याद रख लो, पी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो पी 2 है, टी 2 है, पीटी। टेस्ट मतलब कौन से रिसेप्टर होंगे भाई? गस्टेटो रिसेप्टर, है ना। ये सबके जितने भी, ये सबके जो भी है, ये सब इधर पे ही होते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा आपको हमारा कौन सा? सी, ऑसिपिटल लोब। याद रखना ये अपने आंखों से डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब यहां का सेंटर यहां पे प्रेजेंट होता है बच्चों। देखो यहां का सेंटर इस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑसिपिटल लोब देखते हैं। ऑसिपिटल लोब का काम क्या है? ऑसिपिटल लोब का काम होता है बच्चों विजन। ये हमारी विजन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर उसके बाद अपन देखते हैं हमारा कौन सा लोब? जबरदस्त वाला लोब जिसका नाम है टेम्पोरल लोब, है ना। तो ये भी हियरिंग, टेम्पो, टेम्पो कहाँ से सुनाई देता है? कान से सुनाई देता है ना, टेम्पो का हॉर्न। तो याद रखना टेम्पोरल लोब किससे रिलेटेड है? अपने हियरिंग से, ठीक है। ये चीज़ें अच्छी से ध्यान रखो बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। उसके बाद टेम्पोरल लोब में एक एरिया होता है बच्चों, ये अपने सेरिब्रम में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया। और ये वर्निक्स एरिया जो होता है ना बच्चों, ये किसके हिसाब से डिपेंड करता है? वर्निक्स एरिया हमारे ऑडियो विजुअल मेमोरी को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, ठीक है। वर्निक्स एरिया जो स्पोकन और रिटन वर्ड्स है ना, मतलब स्पोकन और रिटन वर्ड्स है, तो ये इसको ही क्या करेगा? सिंपल स्पोकन चीज़ें है जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा ब्रेन है, उसके अंदर एक वर्निक्स एरिया है। वर्निक्स एरिया क्या करेगा? मैं जो बोल रहा हूँ अभी आपको, वो आप लोग क्या कर रहे हो? दिमाग में रख रहे हो। तो वो चीज़ इंटेलिजेंस बढ़ाने की हमारी कोशिश करता है। कोशिश मतलब उसका काम ही वो है ना, इंटेलिजेंस। और क्या करता है? स्पोकन और रिटन वर्ड्स को इमेजिन करने में हेल्प करता है, ठीक है। शायद यहां तक हो गया होगा आपका। अब देखते हैं बच्चों आगे थर्ड पार्ट जो था, थर्ड पार्ट हमारा सबसे बड़ा है ये बच्चों, डाइनसेफेलॉन। क्या कह रहा हूं मैं? डाइनसेफेलॉन। अब जो डाइनसेफेलॉन है, ठीक है, डाइनसेफेलॉन जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। समझ लो ये एक कमरे की तरह है। तो इसका जो रूफ है, देखो इसमें लिख देता हूं मैं, इसमें होते हैं 3 पार्ट्स। नंबर 1 या ए लिख देते हैं, इपीथैलेमस। नंबर 2 थैलामाई। एंड नंबर 3 या सी हाइपोथैलामस। ये हाइपोथैलामस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इसकी, ठीक है। हाइपोथैलामस, है ना, इपीथैलामस,
हाइपोथैलेमस, एक सेकेंड मेरी एक चीज़ रह गई यहाँ, अच्छा ठीक है, एपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस, थैलेमाई एंड हाइपोथैलेमस, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, अब एपीथैलेमस जो होता है ना बच्चों, ये होता है रूफ ऑफ डाइनसेफेलॉन। क्या? रूफ ऑफ डाइनसेफेलॉन, है ना। ये होता है वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन, और ये होता है हाइपोथैलेमस जो होता है, ये होता है फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन। और इसी से ये थैलामस से बना है ना, इसीलिए इसका एक और नाम होता है बच्चा, इसका एक और नाम होता है, सो इट इज कॉल्ड थैलामेनसेफेलॉन। क्या बोलेंगे? थैलामेनसेफेलॉन। इसीलिए डाइनसेफेलॉन का अल्टरनेट नाम क्या है? थैलामेनसेफेलॉन, बिकॉज ये पूरा थैलामस से बना है। थैलामस, हाइपोथैलामस, थैलामस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना इसमें, इसीलिए ये थैलामस से बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं थैलामेनसेफेलॉन। अच्छे से याद रखो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं, अब एक एक पार्ट के हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ए कौन सा था भाई? ईपी थैलामस। क्या है फर्स्ट वाला अपना? ईपी थैलामस, है ना। फर्स्ट वाला क्या है बच्चे? ईपी थैलामस। अब ईपी थैलामस सबसे पहले याद रखो बच्चों, सबसे पहले बहुत अच्छे से चीज से याद रख लो, ये नॉन नर्वस होता है, ठीक है। नॉन नर्वस रीजन, है ना। क्या होता है? नॉन नर्वस रीजन होता है, मतलब इधर पे कोई, मतलब यहाँ का काम ऐसे इम्पल्स रिसीव वगैरह करना रहेगा क्या? नहीं, ये नॉन नर्वस रीजन होता है। यहाँ पे होता है कोरॉइड प्लेक्सस। क्या होता है? फॉर्म्स द कोरॉइड प्लेक्सस। क्या फॉर्म करता है ये? फॉर्म्स, एंटेरियरली लिखेंगे, ठीक है। एंटेरियरली यानी सामने से, एंटेरियरली फॉर्म्स अ प्लेक्सस, यानी सेल का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तैयार कर लेगा, प्लेक्सस, है ना। कॉल्ड एज, इसी प्लेक्सस को क्या बोलेंगे बच्चा? कॉल्ड एज एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस। एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस, है ना। एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाएगा। उसके बाद इसी एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस का काम क्या होता है? देख लो, एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस secretes एक फ्लूइड, called as secretes a fluid, secretes a fluid called as सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि यहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स भी बच्चों अंदर की तरफ से होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक सिक्रीट फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है CSF, टंग ट्विस्ट हो गई थी। CSF माने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर ये अच्छे से याद हो गया हो बच्चों, तो जल्दी से क्या करना है आप लोग ने, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल लेना है, ठीक है। फिर अब यही जो हमारा कोरॉइड है, ये क्या करेगा? ये एक यहाँ पे लिखते हैं, चलो इसको थोड़ा ज़्यादा भी नहीं हटाते हैं, क्योंकि एपिथैलेमस अभी थोड़ा बाकी है बच्चा। इसको रब कर, अरे रुक जा, अच्छा मैंने, ओके। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ, एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस क्या करता है? एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस सीक्रेट्स अपना CSF,
एफ, CSF सिक्रीट करता है प्लस डॉर्सल जो है देखो डॉर्सली कनेक्टेड टू एक ग्लैंड होती है बच्चों जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। कौन सी? पीनियल ग्लैंड। अब पहले माना जाता था साइंटिस्ट के थ्रू कि यार ये वेस्टिजियल हो चुकी है, मतलब अब इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पीनियल ग्लैंड जो है ना बड़ी छुपी रुस्तम है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। यस यार, एवेंजर्स एंड गेम में वैसे भी मेलाटोनी है ना, तो याद रख लो मेलाटोनिन है ना। मेलाटोनिन इसको ही हम बोलते हैं बच्चे स्लीप हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है ये? स्लीप हार्मोन ये सिक्रीट करती है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट एपिथैलेमस डू। फटाक से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा थैलेमाई है ना। क्या देखते हैं? बी वाला पार्ट कौन सा है भाई? थैलेमाई, थैलेमाई। इसके बाद देखते हैं हम लोग थैलेमाई। अब थैलेमाई क्या होता है? सिंपल, ये होते हैं, सिंपल लिख देता हूं यहां पे मैं, वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन। क्या होता है ये बच्चों? वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन। ये होती है वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन। मतलब देखो सिंपल, अगर डाइनसेफेलॉन को मैं ऐसे एक घर की तरह समझूं तो देखो सिंपल, ये यहाँ पे मैं क्यूब निकाल देता हूँ, एक एम्प्टी क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये है ना। अब देखो अगर ये हमारा पूरा डाइनसेफेलॉन है तो देखो ये रूफ जो है दिख रही है ना, ये जो रूफ है, छत बनी है एपिथैलेमस से। देखो ये छत है, ये वॉल बनी है थैलेमस से, और हमारा जो ये धरती है फ्लोर, ये बना है हमारा हाइपोथैलेमस से। और इसके नीचे ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करने का काम करती है बच्चों? डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ आपको, पूरा डाइनसेफेलॉन। ये होता है अपना एपिथैलेमस। ये दोनों क्या बताया मैंने? थैलेमाई। और ये क्या है? हाइपोथैलेमस। अब सर ये बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? इसको बच्चों एक वेंट्रिकल बोला जाता है, COEL, डायोसील। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? डायोसील। यही होता है थर्ड वेंट्रिकल। ये MCQ वाला पॉइंट है। थर्ड वेंट्रिकल का अल्टरनेट नाम क्या है भाई? तो इसको कहा जाता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब पूरा ब्रेन अगर मैं बताऊँ ना बच्चों आपको, देखो ये अगर मैं ऐसे ऊपर से दिखाऊं, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग ब्रेन को, ये हमारा सेरिब्रम है और ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पे, और ये ऐसी स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये वेंट्रिकल 1, इधर है वेंट्रिकल 2, और दोनों भी ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर कहीं ना कहीं ये रीजन में आता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, दिख रहा है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल, और हमारा फोर्थ वेंट्रिकल आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ओके, अब ये जो 2 वेंट्रिकल है ये एक में एक से अटैच होते हैं आइटर से, है ना। ये जो थर्ड वेंट्रिकल, ये जो दूसरे 2 वेंट्रिकल से अटैच्ड है, ये होता है एक सिंपल से कनेक्शन की मदद से, जो जिसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो। और ये हमारा इसको डायोसील बोलते हैं बच्चों, डायोसील। तो डायोसील फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल से किसकी मदद से अटैच्ड है? अपने फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो से। और थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से अटैच होता है
डक्ट ऑफ सिल्वियस से। किससे? डक्ट ऑफ सिल्वियस। ये याद रखने वाली बातें हैं बच्चों, है ना। ऐसे करके हमारे ब्रेन में होते हैं टोटल 4 वेंट्रिकल्स। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लें फटाक से, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। आगे मतलब इसको रब कर देंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे, वहां पे तो लिख चुके हैं हम लोग। हम लिख चुके सनम, हम लिख चुके सनम। अच्छा दिख रहा है वैसे, है ना, बोर्ड पे ऐसा ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। आउट अंदर का वाइट, आउटलाइन पूरी डार्क। लेकिन अब बेचारा चला गया, बहुत अच्छा लगा था मुझको, है ना। तो याद रखना है बच्चों आप लोग ने ये बहुत सारी चीजें, है ना। थैलामाई का काम क्या है ना। इस तो अब थैलामाई जो होता है ना बच्चों, ये होता है फॉर एग्जाम्पल, अब जो 2 थैलामाई है, थैलामाई आर कनेक्टेड विथ किससे कनेक्टेड है? थैलामाई आर कनेक्टेड विथ हेबेनक्यूलर कमीशर, है ना। हेबेनक्यूलर कमीशर से कनेक्टेड है। प्लस मैं बोलूंगा आप लोग को इसमें ग्रे मैटर बहुत ज्यादा होता है, कंटेन्स ग्रे मैटर। अपने थैलामाई में ना ग्रे मैटर बहुत होता है, तो कंटेन्स ग्रे मैटर, है ना। अपने थैलामाई में होता है ज्यादा ग्रे मैटर। फिर उसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स, इट कनेक्ट्स, ऐसा लिख देते हैं, इट कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम, या फिर सिंपल ऐसा लिखते हैं यहां पे, इट एनालाइजेस डिफरेंट इंपल्सेस, यानी गेट कीपर टाइप होता है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, इट कंटेन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास। क्या होता है इसके पास? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है बच्चों नर्वस सिस्टम का गेट कीपर। गेट कीपर क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? बिकॉज यहां पे हर टाइप के सिग्नल्स आएंगे, यहां पे रुकेंगे और फिर आगे सेरिब्रम को ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, एक्सेप्ट स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के पास जैसे मतलब मान लो चाचा विधायक है इनके, है ना, चाचा विधायक है इनके, अपने आप जब चाहे तब घुस जाएंगे ऑफिस में और मतलब गंद मचा देंगे बहुत ज्यादा, समझ रहा है। तो सेंस ऑफ स्मेल को छोड़कर जितने भी सिग्नल है सबके सब कहां से गुजरते हैं? आरएएस से होकर गुजरते हैं बच्चों, ठीक है। तो आरएएस का काम क्या है? एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, आने वाले ब्रेन को आने वाले जितने भी सिग्नल्स है उसका एनालिसिस करो और फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर दो, ट्रांसमिट इट टू सेरिब्रम। क्या करेगा इसके बाद? सेरिब्रम को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा ये सिग्नल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से देख लो बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस। लास्ट पार्ट है हमारा, इतनी बड़ी हो गई है वीडियो। हाइपोथैलेमस कहा था ना, बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तो जैसे चिल्लर है इसके सामने, ठीक है। फोर ब्रेन बहुत बड़ी चीज है। तो हाइपोथैलेमस देखते हैं भाई। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये होता है फ्लोर, किसका? फ्लोर पे नाचो, फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन, है ना, फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन। अब हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज देखो इट गिव्स, अच्छा एक और चीज याद रखो, हाईली वैस्कुलर होता है। कौन सा? हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर मतलब रिच इन ब्लड सप्लाई। व्हाई इट इज हाईली वैस्कुलर? बिकॉज यहां क्या प्रेजेंट है? बिकॉज इट कंटेन्स hypothalamus
हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इनके पास एक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हमारे अंदर पोर्टल सिस्टम होता है कि नहीं होता है? तो समझ गया ना, होता है, बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, इसके पास हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम होता है, उसकी वजह से ये रिच इन ब्लड सप्लाई होगा। बच्चों देखो दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट निकालते रहो, क्योंकि क्या है पता है क्या, कब मतलब बोर्ड चला गया और आपसे मिस हो गया तो टेंशन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड उसके पास ये इसका और काम क्या होता है बच्चों, मेंटेन्स होमियोस्टेसिस। कोई भी चेंज हो रहा है ना उसको ये बराबर इक्विलिब्रियम पे लेकर आ जाएगा, है ना, होमियोस्टेसिस। फिर मैं बोलूंगा देखो जितने भी ये क्या करता है, गिव्स राइज टू किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। है ना, ये किसको राइज देता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके पास याद रखना न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं बच्चा। इट कंटेन्स न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। अब ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है ये हॉर्मोन्स बनाते हैं बच्चा। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स produces certain hormone। इन्हीं हार्मोन का नाम कौन सा होता है, नंबर 1 हमारा ऑक्सीटोसिन। लेकिन मेल में होगा क्या ये ऑक्सीटोसिन, इसी को बच्चे बर्थ हार्मोन बोलते हैं, है ना। उसके बाद सेकेंड वैसोप्रेसिन, है ना, जो कि हमारे वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से बच्चों फटाफट इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर की। ठीक है, उसके बाद जो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि भाई ये करता क्या है ना, इसका मतलब क्यों जरूरी है ये हमारे बॉडी के लिए इतना, तो मैं बताता हूं ये बॉडी के लिए जरूरी क्यों है। देखो ये हंगर, थर्स्ट, है ना, जितने भी हमारे इमोशंस हैं ये सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बच्चों, है कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। तो इसका मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग इसका फंक्शन, है ना, हैशटैग फंक्शन। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या, कंट्रोल्स पिट्यूटरी। किसको कंट्रोल करेगा ये, कंट्रोल्स पिट्यूटरी, है कि नहीं, इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद सिक्रीट्स वेरियस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। फिर हंगर, हंगर से जैसा ही एंगर, थर्स्ट, ये मतलब पूरा अकेला ही नहीं करता है, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा काम करता है। ठीक है, थर्स्ट मतलब पता है ना, प्यास लगना, है ना। तो इसका जल्दी से बच्चों क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है। उसके बाद हमारा सैटाइटी, सैटाइटी मतलब पता है कि किसको कहेंगे, सेटिस्फैक्शन।
हमारे पेट के ऊपर भी अच्छा खासा, पेट और इंटेस्टाइन पे भी अच्छा खासा इसका इन्फ्लुएंस है बच्चा, तो ये भी याद रखना है। प्लस यहाँ पे आती है मेमोरी से रिलेटेड सेंटर्स, मेमोरी जैसे देखो एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये सब मिलके क्या करेंगे, ये मेमोरी और इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे बच्चों हमारे अंदर। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियसली कैसे काम करते हैं, ये सब इनका काम होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं, अगर इसमें देखें थोड़ा सा देखिए इसको, तो इसके अंदर होता है ऑप्टिक काइज्मा, है ना। ऑप्टिक काइज्मा मतलब जो दो ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, एक में के ऊपर से ऐसी क्रॉस हो जाती है, ठीक है, ऑप्टिक काइज्मा बनाती है। तो ये सब है हाइपोथैलेमस का काम। और अगर बच्चा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा है तो कृपया क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।